हम आगे देखते हैं ऑफिसर एना से पूछताछ कर रही होती है और वो कहती है, अबे तुम्हारी पड़ोसन केरल ने बताया है तुम्हारी लिसा से कुछ खास बनती नहीं थी। एना कहती है, क्या उसे और कोई काम नहीं? फिर ऑफिसर कहती है, तुम यहाँ अपने फिंगरप्रिंट दे दो, उसके बाद हम बात करते हैं। एना अपने फिंगरप्रिंट दे देती है। उसके बाद ऑफिसर कहती है, एना तुम अच्छी पेंटिंग बना लेती हो, पर मुझे बताओ तुम फूल ही क्यों बनाती हो? फिर एना बताती है, मैंने लास्ट पेंटिंग एक डॉगी की बनाई थी, उसके बाद मैंने पेंटिंग करनी छोड़ दी। फिर एलिजाबेथ होने वाली थी तो मुझे डॉक्टर ने 3 महीने का बेड पर रेस्ट दिया। वहाँ मेरी फ्रेंड एक फूलों का गुलदस्ता लेकर आई थी और फिर मेरे हस्बैंड ने बेड पर ही पेंटिंग बनाने का सारा इंतज़ाम कर दिया और मैंने बहुत सारे फूलों की पेंटिंग बनाई। और फिर 3 महीनों का पता ही नहीं चला और एलिजाबेथ हो गई। फिर ऑफिसर कहती है, और एलिजाबेथ की मौत के बाद तुम सदमे में चली गई और तुमने नींद की गोलियां खाना शुरू कर दिया। नशे में तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुमने लिसा का कब मर्डर कर दिया। फिर अंदर हवलदार आती है और बताती है कि फिंगरप्रिंट मैच हो गए हैं और एना को हथकड़ी लगाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर एना जेल में बैठी यही सोचती रहती है, मैंने लिसा का खून किया या नहीं किया। फिर एना सो जाती है और उसे सपना आता है कि उसका हस्बैंड उसके पास आया है और उससे कहता है, एना तुम मेरे साथ चलो। एना पूछती है, तुम कहाँ ले जा रहे हो? वो कहता है, मुझे प्यार हो गया है और मैं शादी करने वाला हूँ। दोनों शादी के कपड़े में होते हैं और उसका हस्बैंड किसी और से शादी कर रहा होता है, जिसे लेकर एना बहुत चिढ़ जाती है और वहीं खंजर लेकर उस लड़की का गला काट देती है और वहाँ बहुत सारा खून ही खून हो जाता है। फिर एना की अचानक से आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो सपना देख रही है। फिर एना उठकर बैठ जाती है। नेक्स्ट डे उसकी फ्रेंड वहाँ आती है और उसे रिहा करवा कर ले जाती है। एना उसे थैंक यू बोलती है। उसकी फ्रेंड कहती है, थैंक यू की कोई बात नहीं, बस तुम ये शहर छोड़कर मत जाना। एना कहती है, मैं ये शहर छोड़कर क्यों जाऊँगी, मैंने मर्डर थोड़ी किया है। एमा घर जाकर देखती है, सामने नील खड़ा होता है और एना से कहता है, मैंने तुम्हारे घर पुलिस को आते हुए देखा और मैंने पूछताछ की कि तुमने मर्डर कर दिया है, और एक बात का ध्यान रखना, मेरे और मेरी बेटी से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो एमा काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर वही दरवाजे के पास सो जाती है और फिर ऊपर वाले कमरे से आवाज़ आती है। एना हाथ में छुरा लेकर ऊपर वाले कमरे की सीढ़ी नीचे उतारने लगती है। तभी वो देखती है ऊपर से बहुत सारा ब्लड गिर रहा होता है। एना ये सब देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। एना को समझ नहीं आता कि ये ब्लड कहाँ से आ रहा है। वो डरकर नीचे आ जाती है और फिर अपने थेरेपिस्ट को फ़ोन लगाती है। एना बहुत डरी होती है और वो कुछ भी बोल नहीं पाती। और फिर एना अपने थेरेपिस्ट को बोलती है, क्या तुम मेरे साथ हो और तुम मेरे थेरेपिस्ट ही बोल रहे हो? आगे से थेरेपिस्ट कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बताओ क्या हुआ? एना कहती है, मेरे से खून हो गया है। और थेरेपिस्ट कहता है, तुम ऊपर वाले कमरे में जाओ, तुम ये कर सकती हो। एना ऊपर वाले कमरे में जाकर लाइट ऑन करती है और देखती है कि बहुत सारा कलर बिखरा पड़ा होता है जो नीचे टपक रहा होता है, ये ब्लड नहीं होता। फिर एना की नज़र एक पेंटिंग पर जाती है और उसे ध्यान आता है कि उसने लिसा की पेंटिंग बनाई थी और फिर ड्रिंक और गोलियां खाने की वजह से उसे गुस्सा आता है और वो उस पेंटिंग को छुरे मार कर उसकी हालत ख़राब कर देती है। अब एना को सब कुछ याद आ जाता है कि उसने कोई मर्डर नहीं किया, बल्कि उसने पेंटिंग पर छुरे मारे थे। फिर उसका थेरेपिस्ट कहता है, हाँ हमें लगता है तुमने ये मर्डर नहीं किया, शायद तुम्हारा ब्रश उठाकर वहाँ किसी ने फेंक दिया है। फिर एना की नज़र ग्लव्स पर जाती है और उसे ध्यान आता है, जब वो बेहोश होकर गिरी थी तो एलिक्स ही उसे उठाकर घर लाया था।
थेरेपिस्ट पूछता है ये एरिक कौन है। फिर एना बताती है एरिक ने अपनी सारी फैमिली को मार दिया था और अब एना को समझ आ गया कि ये सारे मर्डर एरिक ने ही किए हैं। फिर एना की नज़र एरिक पर जाती है जो हाथ में कुछ लिए नील के घर जा रहा होता है। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब